गुरु के नूर के संग संबंध नहीं जोड़ेंगे। वो संबंध कौन सा है? वो संबंध है प्रेम का। वो संबंध है अगर हमारा प्रेम पूर्ण हो गया तो गुरु का नूर हमें सबके अंदर दिखाई देगा। गुरु से प्रेम है और गुरु से संबंध जोड़ लिया तो पिता के संग बतलाया है तो गुरु को पिता बना लो। बेटे के संग बतलाया है तो गुरु को बेटा बना लो। लड़की के संग बतलाया है तो गुरु को अपनी लड़की बना लो। माँ के संग बतलाया है तो गुरु को अपनी माँ बना लो। तो ये मत सोचो कि मैं माँ के साथ बतला रहा हूँ, नहीं, गुरु के संग बतला दो, संबंध जुड़ गया। तो संबंध जुड़ गया तो तुम्हारा जो चिन्हन है वो चल रहा है। जब ऊर्जा पशु इंद्रियां काम में आ गई और ऊर्जा का काम है बहना, आप ध्यान में बैठोगे तो ऊर्जा ऊपर की तरफ चलेगी और समाधि में जाओगे। आप करके देखो, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें हूँ। तो प्रेमियों, कहीं भी सेवा में जाते हो, कहीं बड़े आश्रम में जाते हो, वो क्या करते हैं? उनके पास आने के बाद में वो जो काम देते हैं वो काम करते हो। जितना वो देते हैं उतना तुम खाते हो, लेकिन घर पर मन मर्जिया काम है और मन मर्जिया खाना है। तो इसीलिए वहां एक भाव बन जाता है कि मैं आश्रम में आ रहा हूँ सेवा के लिए। आश्रम में जो 4 रोटी खाता है वहां उसको 2 रोटी मिलती है, पेट खाली रहता है। भाव उसका विकारों में नहीं जाता, लेकिन एक ही भाव रहता है कि मैं आश्रम आया हूँ कुछ करके जाऊं। इसी प्रकार अगर ये भाव हमारा घर पे हो जाए तो ध्यान समाधि में चला गया। तो प्रेमियों, टाइम भी बहुत हो गया है। सत्संग शब्दवाणी का टाइम है और आप सभी से विनती है, प्रार्थना है, नम्रता है, दीनता है। मैं गुजारिश करूंगा कि अपने अपने गुरु का जो रास्ता बताया है उसी प्रकार आप ध्यान में बैठे, क्योंकि ये मार्ग बहुत आसान है, कठिन नहीं है। ये है ना बेटा, बोलो ना। कैसे? ये कोई राजा का हाथी था, वो प्यारा हाथी था, बहुत प्यार करता था और उस हाथी से राजा ने कई युद्ध जीते थे। बूढ़ा हो गया, कहीं तालाब के अंदर पहले भी गया होगा पानी पीने के लिए,
और उस दिन पानी पीने के लिए गया तो पानी बहुत दूर था और दलदल ज्यादा थी। पानी की पीने के लिए जब आगे गया तो उसके चारों पैर वो दलदल में फंस गए। और कोशिश की निकलने की, लेकिन नहीं निकल पाया। तो प्रेमियों, उसके अंदर एक भाव आ गया कि अब तू बूढ़ा हो चुका है, अब तू मरेगा, तेरे पास कोई और जरिया नहीं है, अब तू मरेगा। किसी ने देखा कि हाथी दलदल में खड़ा है। उसने राजा के पास खबर करी कि राजा, जो तेरा प्यारा हाथी था आज वो मरने के कगार पर तक सोच रहा है, दलदल में धंसा हुआ है। तो राजा ने खबर सुनी, उन्हें कुछ सिपाही भेजे, जाओ भाई उसको निकाल के लाओ। वहां गए, उन्होंने बहुत कोशिश की उसको निकालने के लिए, लेकिन हाथी ने एक ठान ली कि तो आप मरेगा, वो बात तो क्या है। तो प्रेमियों, हाथी नहीं निकला, वो छोड़ के चले गए। जाके कहने लगे कि महाराज नहीं निकला, बोला और जाओ। और भेज दिए, नहीं निकला। राजा ने सोची इतना प्यारा हाथी है, चल एक बार उसके दर्शन तो कर ले। अब हाथी को देखने के लिए राजा आया और दोनों की जब नजर से नजर मिली, हाथी के आंखों में पानी आ गया। उसका प्यारा हाथी था, उससे लाड करता था। उसके हाव भाव को देख के राजा भी तलमला गया। कहता है अरे भाई कोई है तो इसको बाहर निकाल दे। कहने लगा कि एक माहौत है जो इसको चलाता था, वो इसको बाहर काट सकता है और किसी के बस की बात नहीं है, ले जाओगे इसको। माहौत बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। उसने फैमिली में बैठा के ले आए। राजा कहने लगा भाई इसको तो बाहर दिखा सकता है। माहौत कहने लगा हाँ जी बिल्कुल, जब इसको काटो बाहर, दरिया से नहीं निकलेगा। मिलाओ, मिला सेना तैयार करो। सेना तैयार कर दी, आमने सामने खड़ी करो। आमने सामने खड़ी कर दी, युद्ध का बिगुल बजाओ। अब युद्ध का बिगुल बजाया। हाथी ने देखा कि तुम कहाँ है, युद्ध मैदान में है। जब वो जोश आया तो सर्वजन सिंह हार मार के बाहर निकल आया। इसी प्रकार ये सत्संग, ये जो शब्द वाणी बोली जाती है, ये युद्ध का बिगुल है, यहाँ से निकलने का। किसी ने इसको समझ लिया वो यहाँ से निकल जाएगा, और किसी ने नहीं समझा है वो तो गीत है भाई, वो तो गीत है, कहीं गा लो। गुरु ने हमें बहुत कुछ दिया है। 3 लोग से छोटे लोग का नाम बख्शे दे दिया।
उन्होंने कुछ नहीं रखा, अपनी कमाई में से कमाई दे दी। अब हमारा काम है उसको पूर्ण करना। गुरु पूरा है, गुरु अधूरा नहीं है। हर रूप के सलूशन दे, हमारा सतगुरु रूप करना। सतगुरु हमारा सामर्थ्य है, आपका दे मिला वो सामर्थ्य है, लेकिन हमने पूर्ण होना है। अगर हम पूर्ण होंगे तो सब बात ठीक हो जाएगी। इसीलिए सत्संग में आके अगर हम ध्यान करांगे और गुरु के वचन के ऊपर चलाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, मैं अपने वचनों का विराम देता हूँ। सब बच्चे बैठे सदगुरु प्रीतानंद तो बार बार आनंद, नमन, आनंद, आनंद। नमो नमो गुरुदेव को नमस्कार गुरुदेव। सब संतों को भी मेरी मानो अपनी सतगुरु मेरे साया और तुझ लग मेरी दो। ऐसे कागज हाथ का तो